वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। इसके पहले एक चैप्टर के 2 वीडियो बन चुके हैं। ये सेकंड चैप्टर है। सीबीएसई में भी और बिहार बोर्ड में भी दोनों में ये सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बहुपद, इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद, पॉलिनोमियल। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि बहु क्या है, पॉली क्या है, इसको समझ लीजिए। अभी किसी डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं कि उस क्लिनिक में सिंगल डॉक्टर बैठते हैं, सिंगल डॉक्टर, तो वहां लिखा रहता है क्लिनिक। क्या लिखा रहेगा? क्लिनिक, सिंगल डॉक्टर। लेकिन कोई ऐसा क्लिनिक है जिसमें सिंगल डॉक्टर नहीं बैठते हैं। कोई बोन स्पेशलिस्ट है, हड्डी का स्पेशलिस्ट है, कोई बच्चे का है, कोई गायनिक है, कोई सर्जन है, मैनी डॉक्टर्स। या आप ये समझिए कि मोर देन वन, एक डॉक्टर से ज्यादा बैठते हैं। तो वहां पर क्या लिखा हुआ आप देखेंगे? पॉलीक्लिनिक। अब आप इस वर्ड को समझ जाएंगे। पॉली, सिंपल मीनिंग मोर देन वन, है ना? तो ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है। जैसे एक लाइन हमने लिखा 5x, इसमें कितनी टर्म्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 1। एक ही टर्म है, 1 टर्म। हिंदी में समझिए, एक पद है। कितना पद है? एक पद। अब अगर इसको हम लिख दें 5x + 3y, अब कितने टर्म हो गए? 2 टर्म्स, 2 पद हैं। कितने हैं? अब इसको हम ऐसे लिख दें 5x + 3y - 9। अब कितने हो गए? 1 2 3 टर्म्स, 3 पद हैं। कितने हैं? 3 पद। तो ये जो 5x है, इसको कहते हैं मोनोमियल। मोनो को समझेंगे। मोनो एक्टिंग आपने देखा होगा, कई वीडियोस मोनो एक्टिंग के देखे होंगे, या आपने लाइव परफॉर्मेंस देखा होगा। मोनोमियल, सिंगल एक आदमी खड़ा है और वो एक्टिंग कर रहा है, उसे मोनो एक्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनो एक्टिंग, सिंगल। फिर इसे कहते हैं बाइनोमियल। ये मोनो का मतलब 1 और बाई का मतलब 2 होता है। बाइसिकल, साइकिल में चक्का, व्हील, गोल। बाइसिकल क्यों कहते हैं हम? साइकिल को हम लिखते हैं ना, बाइसिकल क्यों कहते हैं? उसमें कितने चक्के होते हैं? कितने व्हील्स होते हैं? उसमें 2 व्हील्स होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं बाइनोमियल। अब यहां इसको कहते हैं ट्राई। क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। इसमें ट्राई का मतलब होता है 3। जैसे हम ट्राइंगल कहते हैं, ये त्रिभुज होता है ना, इसमें कितने एंगल होते हैं? 1 2 3 एंगल होते हैं, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्राइंगल। तो बात आपको समझ में आई? मोनो, बाई, ट्राई। लेकिन इससे भी ज्यादा हो जाएं, 4 टर्म्स हो जाएं, 5 टर्म्स हो जाएं, तो उसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। उसी को कहेंगे पॉलिनोमियल। और वैसे मैथमेटिक्स के अंदर में इन दोनों को भी पॉलिनोमियल कहा जा सकता है। 3 टर्म से ज्यादा होने पे तो कहा ही जाता है, लेकिन समटाइम्स 2 टर्म और 3 टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल कहते हैं। वैसे इसमें एक एक्सरसाइज है जिसमें यह पूछा गया है कि डिफाइन द गिवन इक्वेशंस आर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना? लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो मोनोमियल के बाद जो आ रहा है वो बाइनोमियल आ रहा है, ट्राइनोमियल आ रहा है, ये सभी पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गया। पॉली मींस मोर देन 1, तो मोर देन 1 जिसमें टर्म्स आती है उसे पॉलिनोमियल कहा जाता है। यही इसका डिफिनेशन है। कुछ लोगों का मैसेज भी हमारे पास आया कि चैप्टर वाइज जो है, जो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको यहां पे सॉल्व किया जाए। हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो उसका पीडीएफ आपको बड़ी आसानी के साथ मिलेगा। आप प्ले स्टोर पर जाइए,
टाइप कीजिए शाहीन एकेडमी मधुबनी, पूरा टाइप कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, शाहीन एकेडमी मधुबनी। उसके बाद जो ऐप्स खुलेंगे उसमें ये लोगो मिलेगा आपको, ये जो लोगो है ना, ये लोगो आपको मिलेगा। इस लोगो वाले ऐप को आप डाउनलोड कर लें और उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐप में जो नई चीजें अपलोड हो वो आपको मिलती रहें। और उसके बाद पूरा पीडीएफ उस पर पहले से अवेलेबल है, चैप्टर वाइज बिहार बोर्ड का भी और सीबीएसई बोर्ड का भी इस पर अवेलेबल है। वैसे इस ऐप का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से एक बार डाउनलोड कर सकते हैं। इसका क्यूआर कोड भी हम इसमें दे रहे हैं, आप उसे स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मजा आ रहा होगा, मुझे लग रहा है कि बात आपकी समझ में आ रही है। और अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि दूसरे बच्चों की भी समझ में बात आए और वो अच्छे से पढ़ सके। और इसके लिए करना क्या होगा, वेरी सिंपल, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।